हाय एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा रियल नंबर का थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग रिलेशन, एलसीएम और एचसीएफ का देखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देखने वाले हैं, जो कि एलसीएम और एचसीएफ के क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लेकर आएंगे। ठीक है। और भाई साहब टॉप 5 क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो कि सीबीएसई में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। ठीक है भाई साहब, जो कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है भाई साहब, मैं हर लेक्चर में ऐसे करवाता हूं कि एक टॉपिक करवाऊंगा, 5 क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेरा मकसद ये है भाई साहब कि आप सबका क्या हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ क्या हो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। ठीक है। और वर्कशीट भी मैं देता हूं टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख सकते हैं। उसमें हमने बेसिक बताया एक लेक्चर में, और दूसरे में क्या बताया, प्राइम और कंपोजिट, कुछ क्वेश्चन की भी मैंने प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है। तो इसमें हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं भाई साहब। मेरा नाम आदित्य यादव है, मेंटोर ऑफ 9th एंड 10th स्टूडेंट। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक लाइन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप कुछ कर नहीं पाए क्लास 9th में, मान लीजिए 10th में आप हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को निराश मत मानिएगा। एक कुछ लाइनें ऐसी हैं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ। भाई साहब रिलेशन का मतलब क्या होता है, बहुत देर से रिलेशन रिलेशन चिल्ला रहे हो। देखो भाई, रिलेशन का सिंपल सा मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, कि जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आप हैं, ठीक है। अब दोनों लोग में बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका दोस्त एक दिन खाना नहीं लेकर आया, आपने उसको खाना दे दिया, कहा कि मेरा प्यारा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को खाना खिलाऊंगा अपने हाथों से। उसी प्रकार मान लीजिए आप किसी दिन खाना नहीं लेकर आए, आपके दोस्त ने आपको भी ठूस ठूस के खिला दिया। तो क्या हुआ भाई, दोनों में क्या हुआ, मित्रता बनी हुई है, दोनों में कॉम्बिनेशन बना हुआ है, दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन को पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब रिलेशन ये क्या है भाई साहब, इस रिलेशन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या भाई, कि रिलेशन ये कहता है, एक मिनट देखिएगा ध्यान से। अगर हम एचसीएफ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिएगा, अगर हम एचसीएफ का एलसीएम में मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं, तो क्या होता है भाई साहब, इसका जो प्रोडक्ट आता है, इसका जो पी आता है, मतलब प्रोडक्ट आता है, मल्टीप्लीकेशन करने पे जो प्रोडक्ट आता है, वो क्या आता है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के बराबर आता है, जिसका एलसीएम और एचसीएफ रहता है। मतलब समझ में नहीं आया? इतना समझिए कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने पे उसका जो प्रोडक्ट आता है, वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के बराबर होता है। कहोगे भैया नहीं समझ में आया, अरे नहीं आया तो छोड़ दो ना, अभी तो मैं आगे आपको ले चलूंगा ना, उस बात का टेंशन गम मत लीजिए। देखो भाई, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने 2 नंबर आपसे कहा, आप ले लीजिए। एक तो मैंने 15 ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया 90। ठीक है। अब मैंने कहा भाई साहब, इसका जरा आप 15 और 90 का आप एलसीएम निकालो और एचसीएफ भी निकालो 15 और 90 का। क्या आप निकाल के मुझे बता पाएंगे? तो मेरे प्यारे भाई बहन लोग, आप लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम, अगर आप लोग को थोड़ा सा डाउट है एलसीएम एचसीएफ में, तो इससे पहले मैंने लेक्चर अपलोड किया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे भाई साहब, सिंपल सा सिंपल सा सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया, और 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं आता भाई, देखो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब देखो 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 2 जा 90। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कि कोई भी नंबर हो उसकी हाईएस्ट पावर को लेना पड़ता है। तो हाईएस्ट पावर इन दोनों में क्या है, यहाँ 2 नहीं है, देखो वो प्रॉब्लम, तो 2 की पावर इसको 0 लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब ये समझिएगा भाई साहब, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये हम लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है। अब देखिएगा भाई साहब, क्या देखना है हम लोग को, मजाक करना थोड़ी ना है, पढ़ाई करना है। मतलब देखो भाई साहब, अब एलसीएम लेना है तो कोई भी नंबर हो उसकी हाईएस्ट पावर को लेना है, हाईएस्ट पावर को लेना है। तो देखिएगा भाई साहब,
टू की पावर वन टू की पावर जीरो में क्या बड़ा है, तो टू की पावर वन जाहिर सी बात है बड़ा है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा हमें एलसीएम लेना है ना, तो देखिएगा थ्री की पावर मतलब हाईएस्ट पावर को लेना है, तो थ्री की पावर वन और थ्री की पावर टू में क्या बड़ा है, तो थ्री की पावर टू बड़ा है। क्लियर, बहुत बढ़िया। क्लियर, बहुत बढ़िया। और फाइव की पावर वन, फाइव की पावर वन, भैया फाइव की पावर वन फाइव की पावर वन दोनों बराबर है भैया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो कुछ करना नहीं है अपने लोग को, क्या करना है, जब बराबर है तो उसी को लिख लेते हैं भाई, फाइव की पावर वन। तो इसका एलसीएम आप लोग बताइएगा कितना आएगा, थ्री थ्री जा नाइन, टू जा एटीन, एटीन फाइव जा 90, इसका एलसीएम 90 आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं भाई साहब बहुत प्रेम से। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपने लोग को, कोई नंबर हो उसकी सबसे छोटी पावर को लिखना है, मतलब देखिए देखिएगा, जैसे टू की पावर वन है, टू की पावर जीरो है, दोनों में छोटा कौन है, टू की पावर जीरो छोटा है। भैया बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन कर रहा है, वाह भाई वाह क्या बात है। अब देखिएगा थ्री की पावर वन थ्री की पावर टू, अब इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है, तो थ्री की पावर वन छोटा है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब फाइव की पावर वन फाइव की पावर वन दोनों भाई बराबर है, तो उसी को लिख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब देखिएगा भाई साहब इसका वैल्यू वन हो गया, फाइव थ्री जा 15 हो गया, यानी कि हमारा एचसीएफ 15 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 90 आ गया। अब क्या एक बात आप लोग नोटिस कर पाएंगे, कहोगे मैं तो बुद्धू हूं कैसे नोटिस करूंगा, अब देखो मैंने अभी जस्ट बताया इसका रिलेशन की कोई भी एचसीएफ एलसीएम का रिलेशन होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लीकेशन करके उसका प्रोडक्ट आएगा, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बराबर आएगा, ये मैंने बोला। ठीक है, दो नंबर मैंने लिया, उसका एचसीएफ एलसीएम निकाला। ठीक है, अब एचसीएफ कितना आया भाई साहब 15 आया, 15 को लिख लेते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं। अब क्या करोगे भाई साहब, एलसीएम कितना है 90 आया है भाई साहब, 90 भी लिख लेते हैं, और इक्वल टू हमने दो नंबर्स लिया था, क्या याद है, बिल्कुल याद है भाई साहब, ए हमने 15 लिया था, बी हमने लिया था 90। ठीक है, तो भैया इसकी वैल्यू भी यहाँ रख देते हैं, तो देखिए 15 इंटू 9, क्या ये बराबर हो रहा है रिलेशन, क्या दोनों में बन रही है, क्या दोनों एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। अब देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, ये तो स्कैम हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो दोनों भाई बराबर आएंगे, ये बात तो क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही भाई साहब यही रिलेशन होता है, यही रिलेशन होता है। क्या मेरी बात समझ में आई, रिलेशन कुछ नहीं है, एक बार मेरी बात, मेरी आंखों में आंखें मतलब अपनी आंखें देखिए और ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है रिलेशन, अगर हम एचसीएफ का एलसीएम में मल्टीप्लाई करवा देंगे, करवाने पर जो प्रोडक्ट आता है वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स के इक्वल टू आता है, और ये हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर्स ही रहेंगे, ओनली 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 टू पॉजिटिव, मतलब टू के लिए ही अलाउ रहेगा। अगर कहो भाई साहब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ए बी सी के इक्वल टू आएगा, ये नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करने पे जो आएगा वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बराबर आएगा, मतलब जैसे हमने बताया एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट जो आएगा ए बी के बराबर आएगा। क्लियर, और बराबर आ भी गया, मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। अब देखिएगा भाई साहब, थोड़ा सा मैं दो पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब जैसे मान लीजिए, एक मिनट रुकिएगा, इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे एलसीएम 90 आ गया इसका, ठीक है 90 आ गया, और एचसीएफ 15 आ गया। ठीक है, ये मान लीजिए एलसीएम है, ये मान लीजिए एचसीएफ है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक बात आप लोग हमेशा नोटिस करते होंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब किए होंगे आप लोग, 5 10 15 20 क्वेश्चन आप लोग कर चुके होंगे, तो आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा, क्या कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम को छोड़ो अभी, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का जरूर फैक्टर होता है। मतलब भाई अगर मैं बात करूं प्यार से, क्या 90 का फैक्टर क्या 15 है, कैसे पता लगाओगे, पता कैसे लगाएंगे भाई साहब, पता तो लग जाएगा, आराम से इसका डिवीजन कर दो, बस पता लग जाएगा। 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, यानी कि इट इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। मतलब ये एक बात नोटिस करिएगा आप लोग, एक मिनट रुक जाइए, इसको मिटा दे, मिटा दे। देखिए अभी मैंने बोला कि जो होता है, मतलब जो होता है अच्छा होता है, लेकिन इसको देखिएगा और अच्छा होगा। देखिएगा 90 इसका एलसीएम था और 15 इसका एचसीएफ था। ठीक है, अब आप लोग एक बात नोटिस करते होंगे कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम का
क्या होता है, फैक्टर होता है। एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एलसीएम का फैक्टर एचसीएफ होता है, मैंने बोला कैसे जानेंगे फैक्टर होता है, तो देखिएगा इसका फैक्टर मान लीजिए वन वन तो होता है, टू से भी ये कट जाएगा, थ्री से भी कट जाएगा, फोर से फोर से नहीं कटेगा, ठीक है। और 15 से कैसे पता लगाएंगे इसका फैक्टर है, तो क्या करेंगे, अभी हमने बताया, क्या बताया, डिवाइड कर दो भाई साहब, 90/56 आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि, ध्यान से समझिएगा मेरे साथ, आप लोग पॉइंट नोट करिएगा, क्या कि एचसीएफ एचसीएफ इज ऑलवेज a factor HCF is always a factor of LCM। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब समझ में आया। आप किसी भी केस में देखेंगे HCF क्या होगा, हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा, हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा। जैसे ये देखो 1590 का फैक्टर है, 1590 का फैक्टर है। क्लियर, बहुत बढ़िया। क्लियर। अब दूसरी मेन बात ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब गुणा होता है। मतलब अगर देखा जाए जैसे मैंने बताया एलसीएम जो होता है, मान लीजिए 90 एलसीएम है, 90 एलसीएम है। अब 90 का मल्टीपल क्या 15 है, कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे, ये आइडिया बताओ भाई। देखो मैं बता रहा हूं, देखिएगा 15 15 15 आप लोग टेबल पढ़ते जाइए, अगर उस टेबल में 90 आ जाए तो वही उसका मल्टीपल होगा। तो क्या मेरी बात समझ में आई, देखिएगा एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। कैसे होता है देखिएगा, 15 हो जा 15, 15 हो जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। अब देखिएगा इसका मल्टीपल 90 हो गया ना, 90 हो गया ना। तो क्या मेरी बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल। क्या दिखाई दे रहा है यार कि नहीं, एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है, एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। क्या दो केस क्लियर हुए, नहीं क्लियर हुए तो फिर से मैं बता रहा हूं भाई साहब। देखिएगा क्या होता है कि पर केस में आप लोग देखते होंगे कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। आप लोग देख सकते हैं जैसे 1590 का फैक्टर 15 है, ठीक है। अब यही अगर 8 और 4 ले लेते हैं तो 8 का फैक्टर 4 है। अगर हम यहाँ 16 और 4 ले लेते हैं तो 16 का फैक्टर 4 है, ठीक है। अगर यहाँ 25 और 5 ले लेते हैं तो 25 का फैक्टर 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार भाई साहब एचसीएफ एलसीएम का हमेशा 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 क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। और एलसीएम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एचसीएफ का मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए ये एचसीएफ है, ये मान लीजिए एलसीएम है, ठीक है। क्लियर। अब इसका मल्टीपल करने पे 8 आ रहा है, 4 2 जा 8। क्लियर। तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आई होप थोड़ा टाइम लगा होगा बट आप सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। रिलेशन कुछ नहीं था, एलसीएम अगर एलसीएम का एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन दैट एचसीएफ 306 500 657 इक्वल टू 9। मतलब इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया गया है, फाइंड द एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है हम लोग को, देखिए हमें क्या क्या पहले पता है कि दो नंबर्स है और उसका एचसीएफ है, यानी कि ए इक्वल टू कितना है 306 है, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया। और बी मान लेते हैं 657 है, ठीक है। और इन दोनों का एचसीएफ कितना है, यानी कि एचसीएफ 306 और 306 और 657 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है भाई साहब, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। क्या निकालोगे भैया, कुछ नहीं ज्ञात आ रहा है, दो नंबर्स दिए गया, एचसीएफ दिया गया, ये 3 दिया गया, कैसे निकलेगा, बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमने रिलेशन पढ़ा भाई साहब कि रिलेशन जब रहेगा तभी एक निष्कर्ष निकल कर आएगा, एक समस्या का समाधान निकल कर आएगा। तो उसी प्रकार भाई साहब अगर हम एचसीएफ और एलसीएम, अभी हमने रिलेशन पढ़ा कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बराबर आता है। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रहा था अपना रिलेशन था, तो यही वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, आप लोग कह रहे होगे, आएगा, बिल्कुल आएगा। बस 5 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और मैं आप सबको वर्कशीट भी दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब देखिएगा
HCF कितना है इन दोनों का 9 है, यहां 9 लिख लेते हैं। एलसीएम अपने लोग को निकालना, अभी पता नहीं एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। और A इंटू बी मतलब यानी कि A कितना है 306 है और B कितना है 657 है। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इधर 9 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अपान क्या आ गया, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर। अब क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है भाई साहब। पहले हम छोटे थे यार ना, तो काटने में बड़ी दिक्कत होती थी, पूरा मतलब पूरा पेज बर्बाद कर देते थे काटने का, काटते काटते 7th 1 में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। तो देखिएगा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 34 मल्टीप्लाई बाई 657, तो यानी कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 22338, ठीक है 22,338 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। क्लियर। तो यहां आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार, एलसीएम इक्वल टू 306, यहाँ जगह थोड़ा कम है 657 इक्वल टू कितना आ गया 22333338। अरे भैया इतनी बार थ्री नहीं, नहीं तो कहोगे भैया गलत गलत बता रहे हो, देखो भैया यही आएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, भाई साहब थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आप सबको हर लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये थोड़ा सा सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे लेवल का क्वेश्चन। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से। इसमें क्या कहा गया है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स, मतलब दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ इतना इतना है, ठीक है। क्लियर क्लियर। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है ध्यान समझिएगा, एलसीएम 180 दिया गया है, ठीक है। और एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ एचसीएफ 6 दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज 30, मतलब कह रहा है अगर एक नंबर 30 है तो दूसरा नंबर निकालना है। उसमें हम लोग को एलसीएम निकालना था, मतलब दो नंबर्स दिए गए थे, उसमें हम लोग को एचसीएफ भी दिया गया था, उसमें हम लोग को एलसीएम निकालना था। इसमें क्या है कि एचसीएफ एलसीएम दोनों दिया गया है, ठीक है। और एक नंबर दिया गया है, मान लेते हैं ए इक्वल टू क्या दिया गया है 30 दिया गया है। अब अपने लोग को क्या निकालना है, बी इक्वल टू निकालना है, ठीक है, मतलब सेकंड नंबर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर वही रिलेशन वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। बस ये ध्यान देना है कि गिवन क्या है, क्या भाई, बस ये ध्यान देना है गिवन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बाकी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसका रिलेशन क्या होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है 180 है, ठीक है, इक्वल मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन। मतलब देखो ए इक्वल टू 30 दिया गया है, बी इक्वल टू कुछ नहीं दिया गया, बी निकालना है तो बी हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 30। अब क्या मेरी बात समझ में आ रही है, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि बी इक्वल टू 36 आ गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसमें कुछ नहीं करना था, क्या क्वेश्चन था कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स था, इसका एचसीएफ इतना था और इसका एलसीएम इतना था, ठीक है। एलसीएम कितना था 180 था, एचसीएफ कितना था 6 था, और एक नंबर 30 दिया गया था, दूसरा नंबर क्या दिया गया था, कुछ नहीं दिया गया था। तो दूसरे नंबर को अपने लोग को निकालना था, दूसरा नंबर निकल गया, रिलेशन का फॉर्मूला लगाए, यहाँ 6 से कट गया, उसके बाद 36 आ गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब दोनों से बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं सारा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करवा इसलिए आ रहा हूं कि आप सबके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है, रहेगा उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिएगा क्या दिया गया है, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ, मतलब कह रहा है दो नंबर क्या हो सकते हैं जिसका एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ 16 हो और एलसीएम क्या हो, उसका एलसीएम कितना हो 308 हो, क्या हो सकता है इसका रीजन दो। अब थोड़ा सा इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहली पहली बार मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो बहुत हड़बड़ा गया था। तो देखिएगा क्या करना है इसमें, ना तो भाई रिलेशन लगेगा, तीसरी मतलब दो दिया गया तीन नहीं दिया गया, एचसीएफ एलसीएम दिया गया, कोई और नंबर दे दिया गया होता तो बात अलग होती। अब क्या हुआ, यहाँ ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, अब कोई दिमाग नहीं लग रहा है, तो दिमाग मैंने एक ये बताया था लास्ट में, दो पॉइंट बताया था कि क्या होता है कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है एलसीएम का फैक्टर होता है। अब क्या देख सकते हैं 16 दिया गया है, इसका क्या दिया गया एचसीएफ दिया गया है, ठीक है, एचसीएफ, और एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम 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 308। अब क्या आप बता सकते हैं कि 16 308 का फैक्टर है,
मैंने अभी बताया था कि जो HCF होता है, जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है, हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। अगर ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो बिल्कुल ये नंबर हो सकते हैं। यस, इसका आंसर होगा यस। यस, टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड एज देयर एलसीएम इज 306 8। बट देखो, अगर इसका फैक्टर होगा तो इसको डिवाइड करने में मतलब कट जा रहा होगा पूरा। देखो 308 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 8 या 16 तो और क्या होगा। एक मिनट, हम तुझे माइक यार चला गया, वही तो हम ध्यान से उतर गए। देखो 2 8 या 16 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 2 4 जा 18। ठीक है, 2 4 जा 8 होगा, 18 नहीं। अब देखो 2 4 जा 8 होगा, फिर 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब ये कटेगा नहीं, यानी कि देखो इससे हमें ये प्रूव हो रहा है, इससे हमें ये प्रूव हो रहा है, अभी हमने बताया था कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। मतलब ये पूरा कट नहीं रहा, मतलब क्या हो, इट इज, लिख दीजिए आप लोग, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, अ फैक्टर ऑफ, अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो यहां सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, नो लिख दीजिएगा, नो। और रीजन में क्या लिखना, आप अपने लोग को क्या लिखना है, क्या लिखना है, लिख दीजिएगा हेयर, हेयर, ऐसे लिखिएगा हेयर, हेयर 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, अ फैक्टर ऑफ 308। क्लियर, बहुत बढ़िया। आई होप मेरी बात ये समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, पहला सिंपल सा था, रिलेशन लगाया, दूसरा था एचसीएफ एलसीएम दिया गया था, एक नंबर दिया गया था, दूसरा नंबर निकालना था। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा टिपिकल था। आई होप हो गया होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अभी नहीं करा, 5 क्वेश्चन बोला था, बट कुछ प्रॉब्लम है, जैसे फोन मतलब हीट हो जाता है, तो इसीलिए नहीं आज लंबा रिकॉर्ड कर पा रहे हैं वीडियो। ठीक है, बाकी आप लोग आगे पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, उस पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहेंगे, कब वीडियो अपलोड होगा, क्या होगा, कैसे हो गया, और वर्कशीट भी मिलती रहेगी, और पर लेक्चर के क्या होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आप सबको मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई साहब आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखो शेयर करने के लिए मैं जरूर कहूंगा, आप अपने दोस्त के पास शेयर करिए, हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्टअप हो सके मेरी वजह से। ठीक है, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम, टेक केयर।